Passage number 65. Intelligence, Pragya. Phase 2. Translation into Hindi. Intelligence is not the mere capacity of design, remembrance, and communication. It is more than that. प्रज्ञा मात्र डिजाइन, स्मरण और संचार की ही क्षमता नहीं है, यह उससे अधिक है. One can be very informed and clever at one level of existence and quite dull at other levels. एक व्यक्ति अस्तित्व के एक स्तर पर बहुत जानकार और चतुर हो सकता है और दूसरे स्तरों पर काफ़ी सुस्त. Their knowledge, however deep and wide, does not necessarily indicate intelligence. उनका ज्ञान चाहे कितना भी गहरा और विस्तृत क्यों ना हो, आवश्यक रूप से प्रज्ञा का संकेत नहीं देता. Capacity is not intelligence. क्षमता प्रज्ञा नहीं है. Intelligence is sensitive awareness of the totality of life with its problems, contradictions, miseries, joys. प्रज्ञा जीवन की समग्रता के प्रति संवेदनशील जागरूकता है. जीवन जो अपनी समस्याओं, विरोधाभासों, दुखों, खुशियों के साथ है. To be aware of all this without choice and without being caught by any of its issues and to flow with the whole of life is intelligence. यह सब के बारे में जागरूक होना, बिना किसी विकल्प के और इसके किसी भी मुद्दे से पकड़े बिना और पूरे जीवन के साथ बहना प्रज्ञा है. This intelligence is not the result of influence and environment. It is not the prisoner of either of them and so can understand them and thus be free of them. यह प्रज्ञा प्रभाव और वातावरण का परिणाम नहीं है. यह उनमें से किसी का बंदी नहीं है और इसलिए उन्हें समझ सकता है और इस प्रकार उनसे मुक्त रह सकता है. Consciousness is limited, open or hidden, and its activity, however alert, is confined within the borders of time. Intelligence is not. चेतना सीमित है, खुली या छिपी हुई, और इसकी गतिविधि जितना भी सतर्क क्यों न हो, समय की सीमाओं के भीतर ही सीमित है. प्रज्ञा नहीं है. Sensitive awareness without choice of the totality of life is intelligence. जीवन की समग्रता के प्रति बिना किसी विकल्प के संवेदनशील जागरूकता ही प्रज्ञा है. This intelligence cannot be used for gain and profit, personal or collective. इस प्रज्ञा का उपयोग व्यक्तिगत या सामूहिक प्राप्ति और लाभ के लिए नहीं किया जा सकता है. This intelligence is destruction and so the form has no significance and reform then becomes a retrogression. यह प्रज्ञा विनाश है और इसीलिए रूप का कोई महत्व नहीं है और सुधार तब प्रतिगमन हो जाता है. Without destruction, all change is modified continually. विनाश के बिना सभी परिवर्तन संशोधित निरंतरता है. Psychological destruction of all that has been, not mere outward change, that is the essence of intelligence. जो कुछ भी हुआ है उसका मनोवैज्ञानिक विनाश केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, यही प्रज्ञा का सार है. Without this intelligence, every action leads to misery and confusion. इस प्रज्ञा के बिना प्रत्येक कार्य दुख और भ्रम की ओर ले जाता है. Sorrow is
the denial of this intelligence. दुख इस प्रज्ञा का अस्वीकृति है. Ignorance is not the lack of knowledge but of self-knowing. Without self-knowing, there is no intelligence. अज्ञानता ज्ञान की कमी नहीं बल्कि आत्मज्ञान की कमी है. आत्मज्ञान के बिना कोई प्रज्ञा नहीं है. Self-knowing is not accumulative as knowledge. Learning is from moment to moment. आत्मज्ञान अर्थात सेल्फ नोइंग ज्ञान की तरह, नॉलेज की तरह संचय अर्थात एक्यूमुलेटिव नहीं है. सीखना अर्थात लर्निंग पल पल होता है. इट इज़ नॉट एन एडिटिव प्रोसेस. इन द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एडिंग, अ सेंटर इज फॉर्म्ड, अ सेंटर ऑफ नॉलेज, ऑफ एक्सपीरियंस. यह एक योगात्मक प्रक्रिया नहीं है. इकट्ठा करने, जोड़ने की प्रक्रिया में एक केंद्र बनता है, ज्ञान का केंद्र बनता है, अनुभव का केंद्र बनता है. इन दिस प्रोसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग. फॉर एज लॉन्ग एज देयर इज एन इंटेंशन ऑफ गैदरिंग और रेजिस्टिंग, the movement of thought and feeling are not understood. There is no self-knowing. इस प्रक्रिया में सकारात्मक या नकारात्मक कोई बोध नहीं है. जब तक इकट्ठा करने या विरोध करने का इरादा है, तब तक विचार और भावना की गति समझ में नहीं आती है. आत्मज्ञान नहीं होता है. विदाउट सेल्फ नोइंग देर इज नो इंटेलिजेंस. आत्मज्ञान अर्थात सेल्फ नोइंग के बिना कोई प्रज्ञा नहीं है. सेल्फ नोइंग इज एक्टिव प्रेजेंट, नॉट अ जजमेंट. ऑल सेल्फ जजमेंट implies an accumulation, evaluation from a center of experience and knowledge. आत्मज्ञान सेल्फ नोइंग सक्रिय वर्तमान है, निर्णय व मूल्यांकन नहीं. सभी आत्मनिर्णय अनुभव और ज्ञान के केंद्र से एक संचय मूल्यांकन का तात्पर्य है. इट इज़ दिस फास्ट दैट प्रिवेंट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्टिव प्रेजेंट. वो यह अतीत है जो सक्रिय वर्तमान अर्थात एक्टिव प्रेजेंट की समझ को रोकता है. इन द परस्यूट ऑफ सेल्फ नोइंग देयर इज इंटेलिजेंस. आत्मज्ञान अर्थात सेल्फ नोइंग की खोज में प्रज्ञा है. फेज 3 कॉम्प्रिहेंशन. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डज द पैसेज डिफाइन एज द एसेंस ऑफ इंटेलिजेंस. यह परिच्छेद प्रज्ञा के सार के रूप में क्या परिभाषित करता है. द पैसेज डिफाइंस द एसेंस ऑफ इंटेलिजेंस एज sensitive awareness of the totality of life without being caught by any of its issues and flowing with the whole of life. यह परिच्छेद प्रज्ञा के सार को जीवन की समग्रता के प्रति संवेदनशील जागरूकता के रूप में परिभाषित करता है, बिना इसके किसी भी मुद्दे से प्रभावित हुए और संपूर्ण जीवन के साथ प्रवाहित होते हुए. नेक्स्ट. हाउ इज द इंटेलिजेंस डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज डिफरेंट फ्रॉम mere कैपेसिटी और नॉलेज. परिच्छेद में वर्णित प्रज्ञा अर्थात इंटेलिजेंस मात्र क्षमता कैपेसिटी या ज्ञान नॉलेज से किस प्रकार भिन्न है. द इंटेलिजेंस डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज इज डिफरेंट फ्रॉम mere कैपेसिटी और नॉलेज because it is not the result of influence or environment, is not confined within the borders of time, and cannot be used for personal or collective gain. परिच्छेद में वर्णित प्रज्ञा मात्र क्षमता या ज्ञान से
भिन्न है क्योंकि यह प्रभाव या वातावरण का परिणाम नहीं है, समय की सीमाओं के भीतर सीमित नहीं है और इसका उपयोग व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता है। What is the significance of psychological destruction in the context of intelligence? प्रज्ञा के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक विनाश का क्या महत्व है? In the context of intelligence, psychological destruction is essential as it signifies the process of letting go of all that has been, allowing for true change and self-knowing. Without this destruction, all change is described as modified continuity. प्रज्ञा के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक विनाश आवश्यक है क्योंकि यह जो कुछ भी है उसे छोड़ देने की प्रक्रिया का प्रतीक है, जिससे सच्चे परिवर्तन और आत्मज्ञान की अनुभूति मिलती है। इस विनाश के बिना सभी परिवर्तनों को संशोधित निरंतरता के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सेल्फ नोइंग डिफर फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग नॉलेज अकॉर्डिंग टू द पैसेज? परिच्छेद के अनुसार आत्मज्ञान सेल्फ नोइंग ज्ञान संचय करने से किस प्रकार भिन्न है, नॉलेज का एक्यूमुलेशन से किस प्रकार भिन्न है? सेल्फ नोइंग डिफर्स फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग नॉलेज बिकॉज इट इज एन एक्टिव प्रेजेंट प्रोसेस, नॉट एन additive one. It involves learning from moment to moment without forming a center of knowledge or experience. आत्मज्ञान ज्ञान संचय करने से भिन्न है क्योंकि यह एक सक्रिय वर्तमान प्रक्रिया है, कोई योगात्मक अर्थात एडिटिव नहीं है। इसमें ज्ञान या अनुभव का केंद्र बनाए बिना पल पल सीखना शामिल है। What is the relationship between sorrow and the denial of intelligence as per the passage? परिच्छेद के अनुसार दुख और प्रज्ञा के इनकार के बीच क्या संबंध है? The passage suggests that sorrow is the denial of intelligence. This means that when a person is caught in sorrow, they are not able to have sensitive awareness of the totality of life without choice, which is a key aspect of intelligence. परिच्छेद से पता चलता है कि दुख प्रज्ञा का खंडन है, डिनायल है। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति दुख में फंस जाता है तो वो बिना विकल्प के जीवन की समग्रता के बारे में संवेदनशील जागरूकता नहीं रख पाता है, जो प्रज्ञा का एक प्रमुख पहलू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड फॉर फर्दर comprehension, please put down them in the comment section. Thank you again.